बच्चों आज हम सीखेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? बहुभुज। बहुभुज किनको बोलते हैं? ठीक है, बहुभुजों के प्रकार, उत्तल और अवतल बहुभुज। ठीक है, समबहुभुज किनको बोलते हैं? उसके बाद हमने अंतःकोण ज्ञात करना, बाह्य कोण ज्ञात करना, यह सीखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बच्चों? चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये जो चतुर्भुज होते हैं, देखिए जरा सा कितने सुंदर चित्र बना हुआ है। क्या क्या है? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। तो चतुर्भुज किसको बोलते हैं? सबसे पहले चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज बोला जाता है। चार भुजाएं होनी चाहिए उसकी। भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए? सरल रेखा के द्वारा। ठीक है, सरल रेखा के द्वारा चार भुजाएं बनी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि ऐसे बनी है, ये ऐसे बनी है, यह चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। सरल रेखाओं के द्वारा होनी चाहिए। सरल रेखाओं का मतलब ऐसे, ऐसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन चार भुजाएं होनी चाहिए। ये सरल रेखाएं हैं। चार भुजाओं से बंद आकृति। तो यहां पर देखिए कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो ये मेरा कौन सी आकृति है बच्चों? ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग। ये क्या है? आयत है। यह समांतर चतुर्भुज है। यह समलंब चतुर्भुज है और यह समचतुर्भुज है। और यह क्या चीज है बच्चों? पतंग। तो ये 6 प्रकार के चतुर्भुजों को हम पढ़ेंगे। इनकी क्या परिभाषा होती है और इनके क्या गुण धर्म होते हैं, फिर आपस में इनमें क्या संबंध होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, तो बहुत डीप हमको इनको समझना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आयत। ठीक है, आयत किसको बोलते हैं? ठीक, अभी तक आपने क्या सीखा है? यदि आपसे कोई कहता है कि आयत किसे बोलते हैं, तो आप क्या जवाब देते हो? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको आयत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मामला। यह तो उसका एक गुण धर्म है आयत का, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आप देखोगे इसकी भी बराबर होती हैं, वर्ग की भी, आयत की भी बराबर है, इसकी भी बराबर है। ठीक है, और इसकी भी बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाने से कोई आयत नहीं हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और किसकी बराबर होंगी यह भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर जो आपको दिख रही है आकृति, ये आकृति किस चीज की है? आयत है। ठीक है, इसको हम आयत बोलते हैं। तो कई चीजें हमारे चारों ओर आयताकार है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है, देखिए यह आयताकार होती है, या कॉपी का पन्ना है। ठीक है, पुस्तक लिखा है, पुस्तक तो आयत नहीं है क्योंकि उसकी मोटाई भी है। आयत में केवल लंबाई चौड़ाई होती है। समझ रहे हो? वैसे एक आयत बनाना बड़ा कठिन है। एक पन्ना भी है तो उसकी भी कुछ मोटाई है ना, लेकिन हम उसकी मोटाई को नगण्य मान के चलें तब वो आयत है। फिर दो ही विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो जो कागज का पन्ना है उसको मान, ब्लैक बोर्ड है, दरवाजा है, ठीक है, ये आयताकार होते हैं हमारे। देखिए अब आयत की जो परिभाषा है बच्चों, जो सही परिभाषा है आयत की वो क्या है? यह है। देखिए आयत को किस ढंग से परिभाषित किया गया है
कि आयत एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। यह है आयत की परिभाषा। आयत वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये माना एक आयत है, और ये क्या कहलाते हैं बच्चों? इसके शीर्ष कहलाते हैं। थोड़ा मोटा बन गया है, ठीक है। इसके शीर्षों को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। शीर्ष माने कोने, वर्टेक्स, A B C D। तो आयत की परिभाषा यह है कि कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों कोण, कोण कहां बनते हैं? कोणों पर बनते हैं। देखिए ये वाला कोण, ये कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये कोण भी कितने अंश का होना चाहिए? ये भी कोण कितने अंश का होना चाहिए? ये कोण भी 90। तब यह आयत कहलाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब आप तो ये बोलोगे कि जो वर्ग होता है हमारा, वर्ग, इसके भी तो चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो क्या यह भी एक आयत है? ठीक है, उत्तर क्या है? हाँ, हाँ, वो भी एक आयत ही है। एक विशेष प्रकार का आयत है वर्ग। समझ में आ रही बात? उसका नाम अलग हो गया है। जैसे देखिए एक बिल्ली होती है, एक जंगल में शेर होता है, चीता होता है, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं? बिल्ली की प्रजाति में ही आते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? एक बिल्ली जो हम घर में पालते हैं, एक शेर जो जंगल में रहता है, चीता रहता है, वो भी बिल्ली कहलाते हैं। बिल्ली प्रजाति है वो, लेकिन वो थोड़ी बड़ी बिल्ली है बिल्ली, क्योंकि उनके गुण धर्म आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ऐसे ही जो आयत और वर्ग है, ये भी एक ही प्रजाति के हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए वर्ग भी क्या होता है? एक आयत होता है, एक विशेष प्रकार का आयत है। समझ में आ गई नहीं आई बात? कौन से विशेष प्रकार का? कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार का है आयत। ऐसा आयत जिसके चारों कोण तो 90 अंश के होंगे ही होंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होंगे? चारों भुजाएं भी यदि बराबर हैं, तब हमने उसका नाम वर्ग कर दिया। फिर यदि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तब वो क्या है? एक आयत है। ठीक है, क्लियर बात समझ में? तो इसके बाद आता है आयत के क्या गुण होते हैं। तो इसके गुण धर्म क्या हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबसे पहला गुण धर्म क्या है इसका? देखिए, सबसे पहला गुण धर्म, यदि इसके A B C D इसके शीर्ष हैं, तो विपरीत भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। विपरीत भुजाओं को सम्मुख भुजाएं भी बोलते हैं। सम्मुख भुजाएं, दो नाम है इनके, ठीक है। विपरीत भुजाएं बोलो या सम्मुख भुजाएं बोलो। तो विपरीत भुजाओं का क्या मतलब है? जैसे AB है, ये एक भुजा कहलाती है, यहां से यहां तक, ठीक है। इसके विपरीत भुजा का मतलब है ठीक इसके सामने। ठीक इसके सामने कौन सी भुजा है? DC। तो ये दोनों आपस में बराबर होती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। और उसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखेंगे हम AB बराबर DC। ठीक, ऐसे ही दूसरी एक ये वाली भुजा है, देखिए AD। AD किसके बराबर होगी? इसके विपरीत कौन सी भुजा है? BC या सम्मुख। सम्मुख माने सामने। तो AD किसके बराबर होगा? BC की। तो पहला गुण धर्म तो यह है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। परिभाषा क्या है? चारों कोण 90 अंश के होंगे। 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं हम? समकोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा गुण धर्म क्या बोल रहा है? विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होती है। देखो, समांतर शब्द आता है, दो लाइंस समांतर कब कहलाती हैं? देखिए, ये जब इनको हम आगे या पीछे बढ़ाएं,
आगे या पीछे बढ़ाने पर यह कहीं पर भी एक दूसरे से ना मिले, ठीक है, तब रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर कहलाती है। यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे अनंत तक, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, मिलेंगे नहीं आपस में, तब वो रेखाएं समांतर कहलाती है, जैसे रेल की पटरियां होती है, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका है इसको समझने का कि यदि इनके हर बिंदु पर बीच की लंबवत दूरी, कैसी दूरी? लंबवत माने 90 अंश के कोण पर, यदि यह दूरी समान है हर बिंदु पर दो रेखाओं के, ठीक है, तब भी वो क्या कहलाती हैं? समांतर कहलाती हैं, ठीक है। तो आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं, जो विपरीत भुजाएं हैं, वो कैसी होती हैं? समांतर भी होती हैं। यदि आप अंग्रेजी का एक लेटर में यहां पर लिखूं H, देखो ये, तो यहां पर ये वाली अंग्रेजी का लेटर H में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? एक दूसरे के समांतर है। कैसी हैं? समांतर है। तो समांतर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अंग्रेजी का जो लेटर है H से, तो यहां पर यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ये क्या है? आपस में समांतर है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जो दूसरा वाला जो इसका गुण धर्म है वो क्या है कि विपरीत भुजाएं, यानी कि सम्मुख भुजाएं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर भी हैं, बराबर तो है ही, साथ में समांतर है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए बी समांतर के लिए यह प्रतीक होता है। देखो ये क्या है? प्रतीक है। समांतर को दिखाने के लिए यह प्रतीक होता है। ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर होगा बी सी के, ठीक है। ये दोनों, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ठीक है। बात समझ आ गई? तीसरा, चारों कोण समकोण होते हैं, यह बात पहले ही बता चुके हैं हम। ये इसकी परिभाषा ही है कि इसके जो चारों कोण होंगे ये 90 अंश के होंगे, ठीक है। समझ आ गई? अगली चीज, यानी कि तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सभी कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे, ठीक। अब चौथा गुण धर्म क्या है? देखिए, दोनों विकर्णों की लंबाई समान होते हैं। विकर्ण, विकर्ण माने डायगोनल। डायगोनल्स कैसे पता करते हैं? यदि मैं ये शीर्ष ले लूं, ठीक है, तो इस शीर्ष, ये शीर्ष कौन कौन सी रेखाओं पर स्थित है? एक तो इस वाली रेखा पर है, यह वाला शीर्ष, एक इस वाली रेखा पर है। तो इन दोनों शीर्षों को छोड़ देंगे, तो उसके बाद जो शीर्ष बचता है ये वाला बचता है। यदि मैं इस शीर्ष को, इस कोने को और इस कोने को मिला दूं, तो यह इसका विकर्ण कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं। अब यह आयत के कितने विकर्ण बनेंगे? 2 बनेंगे। एक तो ऐसे बना और दूसरा कैसे बन जाएगा? फिर ऐसे बन जाएगा, 2 विकर्ण। इस विकर्ण को क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या बोलेंगे? एसी बोलेंगे। तो चौथा नियम बोलता है कि विकर्ण एसी जो है, विकर्ण किसके बराबर होगा? डीबी के कहो या बीडी के कहो, एक ही बात है। सारी बात समझ में? विकर्ण एसी की लंबाई विकर्ण बीडी की लंबाई के बराबर होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। समझ में आ रही बात? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो इस वाले विकर्ण के लिए भी आधार यह है, यह लंब है, यह बेस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और इस वाले के लिए यह बेस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया। अब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, इसलिए विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ रही बात? विकर्ण बराबर होते हैं। इसके साथ साथ क्या है? अगला जो गुण धर्म है, देखिए, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है? समझना है। देखो, माना ये 2 विकर्ण हैं, एसी और बीडी, ये 2 विकर्ण हैं, ठीक है। माने 2 विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काटते हैं बच्चों? बिंदु ओ पर काटते हैं। काटने का मतलब मिल रहे हैं ना यहां पर, ये बिंदु पर। तो ये वाली जो लंबाई होगी
वो इस लंबाई के बराबर होगी। OA बराबर OC, यह मतलब है इसका। OA की जो लंबाई होगी वो OC की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि आधे आधे होंगे। समझ में आ गई? ऐसे ही जो OB की लंबाई होगी वो किसकी लंबाई के बराबर होगा? OD की लंबाई के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पांचवा नियम क्या बोलेगा? पांचवा नियम यह कह रहा है कि OA किसके बराबर होगा? OC के बराबर होगा। ठीक है, और OB किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। ठीक है, आगे बच्चों बात समझ में? तो ये इस प्रकार से आयत के क्या है, इतने गुण धर्म हैं। अब इसके बाद जो अगली जो आकृति आती है हमारी, अगला जो चतुर्भुज आता है उसका नाम क्या है? वर्ग। अब देखिए अगली जो आकृति है, अगला जो चतुर्भुज है हमारा, उसका नाम क्या है? वर्ग है। स्क्वायर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, इसको किस प्रकार से परिभाषा क्या है इसकी? देखिए इसकी परिभाषा है जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो। देख लो, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 अंश का तो आयत में भी है। ठीक, यदि चारों भुजाएं बराबर भी हो जाएं तब हम उस आयत को क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो ये माना ABCD एक वर्ग है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? चारों भुजाएं बराबर, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं का मतलब AB की जो लंबाई होगी वो BC के बराबर होगी, BC की लंबाई DC के बराबर होगी, और ये सब बराबर लंबाई के होंगे। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बात? पहला गुण धर्म यह है। दूसरा गुण धर्म क्या है? देखिए, विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं। समानांतर का मतलब समांतर है। ठीक है, जैसे आयत में होती हैं वैसे ही यहां पर भी विपरीत भुजाएं समांतर होंगी। विपरीत भुजाएं समांतर का मतलब AB जो भुजा है इसके विपरीत कौन सी भुजा है? DC। विपरीत का मतलब सम्मुख भुजाएं भी होता है। ठीक है, तो सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। तो AB किसके समांतर होगा? DC के। ऐसे ही AD किसके समांतर होगा? इसके सम्मुख, इसके सामने कौन सी भुजा है? BC, यह वाली भुजा। तो AD BC के समांतर होगा। क्लियर बात समझ में? सभी कोण 90 अंश के होते हैं, और सारे कोण जो होंगे यहाँ पर कोनों पर जो बने होंगे ये सब कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। 90 अंश को समकोण बोलते हैं, और समकोण को हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर। ये जब कभी भी यहाँ पर एक वर्ग जैसा बनाया होगा तो समझ लेना कि यह समकोण है। ठीक है, बाकी कोणों को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके, लेकिन समकोण को हम ऐसे दिखाते हैं गणित में। ठीक बात? तो यह समझ जाना है कि यदि ऐसे है तो ये 90 अंश का है। इसके अलावा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, पहले यह समझ लो। ठीक है, जैसे आयत में बराबर होते थे ना, वैसी वर्ग में भी विकर्ण क्या है? बराबर है। विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि OA बराबर किसके होगा? OC के, और OB बराबर OD का। तो आयत का गुण धर्म है। एक गुण धर्म इसका विशेष हो गया, वो क्या है? देखिए, जो आयत का नहीं है, क्या है वो? यह है विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। आयत में नहीं करते हैं 90 अंश, समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 अंश के कोण पर नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये समझिए कि यहां पर ये जो कोण बनता है बच्चों, यहां पर ये देखिए, या ये वाला कोण, या इधर वाला कोण, या इधर वाला कोण, ये सब कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। समकोण होते हैं। अभी
समझ में आ रही नहीं आ रही बात? विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक, वो आयत में भी होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं का मतलब AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। AC बराबर BD के। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, आयत का गुण धर्म है। वो क्या कहता है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं का मतलब यह है कि OA किसके बराबर होगा? OA बराबर OC के होगा, और OB किसके बराबर होगा? OD के। लेकिन ये जो गुण धर्म है कि यह वाला कोण जो है यहां पर 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि कोण AOD, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए यहां पर कोण AOD बराबर कितने अंश का होगा? 90 अंश का। ऐसे ही कोण AOB ये भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ऐसे ही कोण BOC बराबर भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण COD। कोण COD बराबर 90 अंश का। तो ये इसका जो गुण धर्म है ये आयत से अलग है। समझ में आ रही बात? तो ये जो अलग गुण धर्म है ना, वो आपको दिमाग में नोट करना है। कभी भी एक चीज आप नोट करेंगे, जब भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, ये चीज बता देता हूं, कोई भी चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, अभी आगे एक चतुर्भुज और आएगा जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वहां पर क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, जब भी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो यह गुण धर्म आप नोट करना, ठीक है? तो मैंने क्या बताया आपको कि वर्ग भी क्या है? आयत ही है, एक विशेष प्रकार का आयत है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी को हम एक दूसरे तरीके से दिखाते हैं यहां पर, ठीक है? कैसे दिखाते हैं देखिए। ये देखिए ऐसे दिखाया गया है इसमें। इसका मतलब क्या है? ये आयत का आयत है, ठीक है? ये गांव किसका है? आयत है, आयत रहते हैं इधर, ठीक है? तो ये समझो, अब ये एक गांव है, इसके अंदर जो भी होगा इस लाल ये घेरे के अंदर सब क्या है? आयत है, ठीक है? और इस घेरे के अंदर ही एक छोटा घेरा भी है, एक गोला है, जहां कौन रहते हैं? वर्ग रहते हैं। तो जो वर्ग हैं वो किसके अंदर हैं? आयत के अंदर है। समझ में आ रही बात? तो इससे हम क्या कहेंगे कि हर एक वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं होता है। इसका उल्टा का मतलब हर एक आयत एक वर्ग नहीं होता है। जो यहां पर रहेगा वो वर्ग होगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो वर्ग से बाहर है। जो यहां रहेगा वो क्या है? वर्ग भी है और आयत भी है। समझ में आ रही बात? हर एक वर्ग जो होता है आयत होता है, लेकिन हर एक आयत आवश्यक नहीं कि वो वर्ग ही होगा। ठीक है? समझ आ गई बात? ये तो ये इन चीजों को समझना है, तुलना कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है?